हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे लॉजिक बिल्ड करने की कि हम अगर हमें कोई भी कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, उसका एक बेस्ट वे होता है कि हमें लॉजिक बिल्ड करनी चाहिए। सो इट विल बी माय फर्स्ट टाइम थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करने में, बट स्टिल सो बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो सबसे बेसिक अगर मैं लेके चल रहा हूँ अभी इस कोड वीडियो में, सो होगा कि फाइंडिंग दी मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यू मीन्स अगर हमें कभी भी अगर हम एक एरे लेके चलते हैं जिसमें सपोज मान के चलते हैं 1 to 6 तक की वैल्यू दे रखी है हमने, ओके। सो अगर मान के चलो उसमें मैंने एक वैल्यू हटा रखी है 3, तो हम फाइंड करना हमें ये लॉजिक लगाना होगा कि पूरा पैटर्न सीक्वेंस में चल रहा है बट हमारी एक वैल्यू गायब है 3। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे। सो इसका मैं अगर हिंट दूँ, अगर मैं हिंट लेके चलूँ तो इसमें हम सीक्वेंशियल अगर प्रॉपर वे में करें तो हम ऐसे करेंगे, n जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जितनी एलिमेंट्स होंगे इनटू n+1, ये एक वैल्यू ऐड करेंगे उसमें हमेशा, कभी भी हम n नहीं लेंगे। फिर उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे जिससे हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को माइनस करेंगे सम जो होगा एरे का, जो टोटल एलिमेंट्स होंगे ना 1 से लेके 6 तक जो एलिमेंट्स मैंने डाल रखे उनका। सो इससे क्या होगा कि हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे आएगा n/n+1 डिवाइडेड बाय 2 का आएगा 15 आएगा, और जो हमारा सम ऑफ एरे आएगा वो 18 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये तो नेगेटिव वैल्यू आई, बट ये है कि कोई अपने को पता चल रहा है ना कि वैल्यू क्या है। सो हम इसको अगर ठीक करना हो तो हम क्या करेंगे, जब हम लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे तब जो एलिमेंट्स होंगे मतलब काउंटिंग n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो हम ये लिखेंगे n इक्वल्स टू लेंथ ब्रैकेट में एरे फिर +1, जिससे वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। सो आप कोड को देखते रहिए और आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो गाइस, अभी तक हमने कोड में जो अभी तक काम किया उसमें मैं अगर बेसिक टर्म्स में बोलूँ, मैंने लॉजिक बिल्ड करने के लिए मैंने 2 बेस पे डिवाइड किया। एक तो था कि सम जो एरे का होना चाहिए, एडिशन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका। दूसरा हमारा ये था कि n की वैल्यू फाइंड करना, जिससे क्या होगा कि हम n/n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला जो ये सिनेरियो है ये उसकी वैल्यू निकाल पाएँ। साथ ही साथ अब हम ये ट्राई करेंगे कि अब ये अप्रोच तो हमने ट्राई कर लिया और वैल्यू निकल रही है, ठीक है। तो हम ये अप्रोच ट्राई करते हैं कि एक्सोवार को यूज़ करते हैं कि या तो ये। सो अगर मैं एक सिंपल टर्म में बताऊँ तो एक्सोवार क्या करेगा कि इफ़ अगर हमारे पास हमें एलिमेंट निकालना है, अभी जैसे हमारे इस कोड में था 3 की वैल्यू निकालनी थी अपने को, जो एक बेसिक टर्म पे हमें को पता भी था क्योंकि एरे ऐसा था। सो हम ये करते हैं कि जब भी 2 और एक्सोवार 2 करेंगे तो 0 वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों वैल्यू पहले से हैं, मतलब जो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए और जो वैल्यू उसमें है वो मिलेगी। ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस में चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए चल जाएंगे। अब हम मैच भी करता रहेगा कि जो वैल्यूज होनी चाहिए वो मिल रही है। फिर ये करेगा कि जो वैल्यू नहीं मिल रही है ना वो अपने को इन मिसिंग वैल्यूज़ में बताएगा। आप इसका मैं कोड लिखता हूँ, आप देखते रहिएगा। इसमें हम बेसिकली ज़्यादा कुछ चेंजेस करेंगे नहीं, एरे वही रखेंगे और
इनकी वैल्यू का पैटर्न भी वही रखेंगे, बट एक्स फुल और एक्स एरे रख देंगे जिससे हमारी वैल्यूज निकल पाए। सो गाइस बेसिकली लास्ट में जो इशू आया था, एक्चुअली मेरे थोड़े इंडेंटेशन और 2 जगह इंडेंटेशन का इशू आया था, और मिसिंग वैल्यू को मैंने चेंज किया, मतलब जो फाइंडिंग द वैल्यू की जगह मैंने मिसिंग द वैल्यूज लिखा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आज की वीडियो के लिए, एंड मिलते हैं अगले लॉजिक वाली वीडियो के लिए। बाय।